दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन पर इस पर फैसला आएगा। बता दें कि गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस पर ईडी ने शुक्रवार को हाई कोर्ट का रुख किया था। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाई कोर्ट सहमत हो गया है। ईडी का दावा है कि हमको अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया, इसलिए निचली अदालत के जमानत के फैसले पर रोक लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने ईडी के वकील को सलाह दी कि आपको अदालत के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल रिहा होंगे या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक वह सीएम केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली एड की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता। योग का सियासत से सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन नजर दौड़ाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले सालों में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों में से 3 में ऐसे राज्यों में शामिल हुए जहां विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे। पीएम अपनी तीसरी पारी में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में आगामी अगस्त से सितंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। जम्मू कश्मीर चौथा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां मोदी चुनाव से पहले योग दिवस में शामिल हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। 2015 में भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली पारी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ में योग प्रेमियों के बीच योग आसन किए थे। तब पंजाब में फरवरी 2017 को विधानसभा चुनाव हुए। इसके बाद 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री रांची में लोगों के बीच रहे और यहां नवंबर से दिसंबर 2019 के बीच विधानसभा चुनाव हुए। 2020 और 2021 में कोविड के कारण सार्वजनिक योग दिवस पर विराम रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूरू में योग आसन किए। यहां मई 2023 को विधानसभा चुनाव हुए। इसी तरह प्रधानमंत्री ने 2015 में नई दिल्ली, 2017 में लखनऊ, 2018 में देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शिविर में शिरकत की थी। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जांच के दायरे में आई अहमदाबाद की एजुटेस्ट कंपनी की सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया गया है। वहीं परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से उसे अनुबंध के नियमों के मुताबिक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस संबंध में शासन को जानकारी भेज दी है। बता दें कि सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा कराने का कार्य एजुटेस्ट कंपनी को सौंपा गया था। दरअसल टीसीएस द्वारा भर्ती परीक्षा कराने से इनकार करने के बाद भर्ती बोर्ड ने कई कंपनियों से आवेदन मांगे थे। बोर्ड में गठित समिति ने सभी कंपनियों के आवेदन व दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद एजुटेस्ट को काम देने की संस्तुति की थी। हालांकि पेपर लीक गिरोह ने इस परीक्षा में भी सेंध लगा दी और अहमदाबाद स्थित टीसीआई एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट कंपनी के वेयरहाउस से पेपर चोरी कर लिया था। पेपर लीक होने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा का निरस्त करने की घोषणा करते हुए 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया था। साथ ही एसटीएफ को पूरे प्रकरण की जांच का जिम्मा सौंपा था। भारतीय टीम को इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस महत्वपूर्ण दौरे से ठीक पहले भारत दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा, जहां उसे 4 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा, जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 नवंबर को जोहानिसबर्ग में होगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सत्र की शुरुआत सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ होगी। इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी। चेन्नई 19 सितंबर से शुरू होने वाले भारत बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट की मेजबानी करेगा, जबकि कानपुर 27 सितंबर से दूसरे टेस्ट की मेजबानी करेगा। 3 टी20 मैच धर्मशाला, दिल्ली और हैदराबाद में खेले जाएंगे।
नए साल के आगमन पर भारत और इंग्लैंड के बीच एक रोमांचक व्हाइट बॉल सीरीज देखने को मिलेगी। दोनों देशों के बीच 5 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज के बीच भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी जाएगी। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर में अब मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शुक्रवार को दोपहर में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद फिर से दिल्ली को प्रचंड गर्मी और लू से जूझना पड़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार रात हुई हल्की बूंदाबांदी व तेज हवाओं के कारण तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बीते कई दिन से 44 से 45 डिग्री चल रहा तापमान गुरुवार को लुढ़ककर 40 डिग्री पहुंच गया। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। आयानगर और जाफरपुर को छोड़कर मौसम विभाग के कई केंद्रों पर तापमान 40 डिग्री से नीचे ही दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राहत 2 दिन की है। 23 जून से एक बार फिर से दिल्ली झुलसेगी। राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आयानगर में सबसे अधिक 40.6 तापमान दर्ज हुआ, जबकि जाफरपुर में तापमान 40 डिग्री रहा। पीतमपुरा में 39.7, पालम में 39.6, पूसा में 38.1 और नजफगढ़ में 38 डिग्री तापमान रहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने 2 दिवसीय भारत दौरे के लिए रवाना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह किसी विदेशी नेता का पहला भारत दौरा है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की एक उड़ान हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई। भारत पहुंचने के बाद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच बैठक होगी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। शेख हसीना के इस दौरे के दौरान ढाका और दिल्ली के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया जाएगा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक सीमापार परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। बता दें कि इससे पहले शेख हसीना पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई थीं। बांग्लादेशी पीएम का यह 15 दिनों के भीतर दूसरा भारत दौरा है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार की शाम को शेख हसीना से मुलाकात करेंगे। शनिवार की सुबह राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए जाएंगे। शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा।